तो ये नंबर्स का जो भी अपन डिटेल्स लिख रहे हैं ना, उसको कनेक्ट कैसे करना है, फैमिली के जितने भी लोग हैं ना, सबका ये नंबर निकाल लेना। नंबर निकाल के फिर आप कनेक्ट करना। अच्छा, ये लफड़ा है, वो लफड़ा है, इसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो बंद कर देंगे। जैसे होता है ना, किसी को गाली गलौज पसंद नहीं होती है, अग्रेशन में हम बात करते हो पसंद नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ अग्रेशन में बात ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, नहीं तो मामला बिगड़ने वाला है। तो एक्चुअली में आपने ये भी देखा होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशन, इधर कोई भी तरह का रिलेशन हो सकता है, वो दोस्त हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो वहां पे द मेजर हम लोगों ने एक ही चीज सीखी आज तक, कि हम एक दूसरे को समझ जाएं, वो हमको समझ जाए, हम उनको समझ जाए, तो मजा आएगा। एक चीज है, मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, मेरे को याद दिलाना, मैं अपने बारे में कुछ बताने वाला था। एक केस स्टडी हुआ, तो वो मैं बताता हूँ, एक्चुअली मेरे साथ ही हुआ कुछ, तो मैं बताता हूँ बाद में। ओके। तो जब भी एटीट्यूड नंबर 1 आ जाएगा किसी का, है ना, तो देखो 1 नंबर जब एटीट्यूड आता है किसी का भी, तो उसका सबसे पहली चीज तो क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र आदमी है, इंडिपेंडेंट है टोटली। ठीक है, किसी से भी हेल्प नहीं मांगेगा वो, नेवर, नेवर एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम एनीवन, कभी नहीं। और दूसरा क्या होता है इनमें, सबसे बड़ा एटीट्यूड होता है ना, आई एम ऑलवेज द राइट। ये सबसे बड़ा इनका एटीट्यूड है, आई एम द राइट, आई एम द बॉस। ये फॉलो नहीं करेगा किसी को, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। तो गलती से अगर हमारा बेटा है या हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड है और उसका ये नंबर 1 आ जाता है, एटीट्यूड नंबर 1 आ जाता है, तो उस कंडीशन में अगर हमने उसको दबाने की कोशिश की, गएगा हमसे, आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं। तो वहां पर फिर अपने को क्या होगा, एक चीज सीखनी होगी कि हाउ टू टैकल दिस नंबर। वो कभी और देखेंगे कि उसको बताने का तरीका कुछ और हो जाए। हम डायरेक्टली ये ना बोले कि यार तू झाड़ू मार दे, हम ये बोल दे यार घर में बहुत कचरा हो गया, ये हो गया, क्या किया जाए यार, कुछ करना, तू कुछ डिसीजन लेना। उसके गले में डाल दो, एक नंबर जब है तो उसके गले में डाल दो, उसको खुद फैसले लेने में बड़ा मजा आएगा। उसके बाद में इनके अगेंस्ट में नहीं जाना है, इनको एक चीज पसंद नहीं होती, डोंट गो अपोजिट विद देम। मतलब जिनका भी एटीट्यूड नंबर 1 आएगा ना, वो जो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में अगर आपने कुछ भी बात की ना, तो आप गए काम से, धमाल बिल्कुल। क्योंकि उसके लिए एक ही चीज है, वो जो बोल रहा है वही सही है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। एटीट्यूड नंबर क्या है, जो लोग बाद में ज्वाइन करें, समझ लो आपकी तारीख और महीना, उन दोनों को टोटल मार दो, क्या आ रहा है वो निकाल के रखो। 13 जनवरी, तो 3 और 1 4, और जनवरी का 1 5, तो अपना मंथ और दिन दोनों को टोटल मार दो, ईयर को टोटल नहीं मारना है। बिना ईयर के जो टोटल आता है वो आपका एटीट्यूड नंबर है। एटीट्यूड नंबर क्या चीज है, दो चीजें। डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, तो उसमें अभी तक हमने ये पढ़ा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, इसमें जो ड्राइवर होता है, मूलांक होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, कि लोग आपको कैसे देखते हैं, उसके साथ में आपका रवैया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। अभी हम वो बात कर रहे हैं, ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, आपका रवैया, योर बिहेवियर, है ना। तो दिस इज नंबर 1। और इनसे काम कराने का टोटका है, भाई साहब की तारीफ करो, क्या बात है, भले झाड़ू आधा अधूरा मारा है, लेकिन यार जोरदार झाड़ू मारा तूने घर में, यार बेटा जोरदार, मजा आ गया। ऐसा तो काम वाली भी नहीं करती है, मैं भी नहीं करता, तो ये भाई साहब खुश। तो ये है इसका रेमेडी, एक तरह से देखा जाए तो। उनके अगेंस्ट में नहीं जाना है, ना नहीं बोलेंगे हम। अगर वो बोलता है कि ये घर खाली करना है, तो अपन क्या बोलेंगे कि नहीं बेटा ये घर खाली नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलेंगे। बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन ये टाइप का अपने को घर मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, मतलब उसको सजेस्ट करो, क्रॉस मत करो। तो एक नंबर हीरो हमारे साथ में, ठीक है ना। इसके साथ में थोड़ा सा अपन और कवर, हाँ 1 मिनट, मैंने म्यूट, क्या चल रहा है इधर। बोला। अनम्यूट नहीं हुआ।
अभी सर जैसे किसी का 27 नवंबर का हम्म। है ना, तो उनका मंगल आएगा हम्म। बराबर है। कि वो चंद्र आएगा, चंद्र आएगा। नहीं, 2 7 9 हो गया, और हाँ, नवंबर हुआ ना, 9 और 1 1 2, तो दो, दो आ जाएगा, 11, दो आएगा। दो। तो दो। चंद्र वाला स्वभाव हो गया उनका, राइट। हाँ, चंद्रमा पे अपन आ रहे हैं। 1 मिनट में ये विंडो बंद कर दो, ये लोग चिल्ला रहे हैं। ये बात होगी। अभी 1 नंबर को साथ में एक दूसरे एंगल से देखते हैं। अगर हमको किसी एक नंबर के साथ में रिलेशन या शादी करनी है, तो उसको क्या पसंद होता है, साथ में ये भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं कवर करने की, ताकि बहुत अच्छा डेटा अपना कवर हो जाए। अगर एक नंबर वाला हस्बैंड है, ठीक है, या वाइफ है, आइदर जो भी है, वो क्या करेगा, सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो कई बार ये हो सकता है कि बेटा है लेकिन माँ बाप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पापा ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो 1 नंबर का एक नेचर है टू कंट्रोल अदर्स। ठीक है, ये कंट्रोलिंग एक उसकी आदत है। दूसरा क्या आदत है, बेस्ट चॉइस करने की। अगर एक नंबर वाला लड़का है और वो किसी लड़की को शादी के लिए या समझो रिलेशन के लिए चूज करता है, तो ही ऑलवेज ट्राई टू द बेस्ट। ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रही है 2 साल से शादी के लिए, तो जो मिली कर ले, नहीं करेगा ये बंदा। और इसके चक्कर में भी फैमिली में एनवायरनमेंट खराब होगा। साले को इतनी सारी लड़कियां मिल गई है, फिर भी इसके नाटक है, उसका फैमिली अच्छा है, फलाना ढिमका, लेकिन वो नहीं पसंद करेगा। उसका एक ही है, या तो बेस्ट या नहीं। सिंपल सी बात है, अकेला रह लेगा वो। 1 नंबर का प्रॉब्लम क्या, अकेला रह लेगा, लेकिन वो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर लेगा। और ये लोग है ना, इमोशनल कम होते हैं, कभी भी याद रखना, 1 नंबर इमोशन नहीं होता है, इमोशनल नहीं होता है। वो व्यवहारिक ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। तो अगर फैमिली में कोई भी एक नंबर है जिसका एटीट्यूड नंबर 1 है ना, तो उसके साथ में प्रैक्टिकली बात करूं। समझो पापा है हमारे, या हमारा बेटा कमा रहा है और बेटे से हमको 10 15 हज़ार रुपए की जरूरत है, तो रो करके दो करके इमोशनली नाटक मत करो उसके साथ में, बेटा पैसा है नहीं है, मेरा तबीयत खराब है, ला, 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 ये सब नहीं करने का। बेटा मेरा तबीयत खराब है, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, आई नीड मनी, खत्म, तो दे देगा। लेकिन नाटक किया ना इमोशनली, तो चिढ़ जाता है वो। 1 नंबर का आदत है ये। ठीक है। और ये लोग है ना कमिटेड होते हैं, सबसे अच्छी बात, कमिटेड होते हैं। अगर इन्होंने बोल दिया तो आपको हेल्प करेंगे, तो दे आर कमिटेड। अगर वो बोलते हैं जो भी बोलेंगे जिस एस्पेक्ट से, तो दे आर ऑलवेज कमिटेड। ये सबसे अच्छी बात है इनकी। मैं अभी क्या कर रहा हूँ मालूम, मैं एटीट्यूड के साथ में ड्राइवर को भी थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, ताकि आपको ओवरऑल एक पर्सनैलिटी समझ में आए। है ना, कि अगर सिंगल 1 नंबर है और उसके साथ में एटीट्यूड भी 1 है, तो ये वाला इसकी हालत हो जाएगी। 2 नंबर सेलेक्ट कर लो। 2 नंबर। और 1 नंबर के साथ में रिलेशन अच्छे बनाने का तरीका क्या है, उनको हमेशा प्रेज करो। उनको बताओ, नहीं भाई तू अच्छा आदमी है, अच्छा कर रहा है बेटा, बहुत अच्छा कर रहा है। और उसको थोड़ा एक्साइट करो, क्योंकि 1 नंबर का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, थोड़ा सा इसको डीपली समझना। वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि आजू बाजू वाले मेरी तारीफ करें, मुझे इनकरेज करें, मुझे पुश करें। और उसको अगर वो पुश नहीं मिलता है, तो उसको लगता है साला मैं तो गधा हूं, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो, मेरे को कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो उसको अपनी खुद की पावर पर डाउट हो जाता है, वहां पे वो फेलियर आ जाता है। फिर वो शायद हो सकता है नेगेटिव हो जाए, गलत चीजें कर ले, परेशान होकर के बेटा दारू पीने बैठ जाए, फालतू लोगों के साथ में चला जाए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको रियलाइज कराओ कि नो, यू आर गुड, यू कैन। ठीक है ना। और ये हमेशा याद रखना कि दो चीजें, 1 नंबर का एटीट्यूड अगर किसी के पास में नंबर आ रहा है ना, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है, और उसके अगेंस्ट में कुछ बात नहीं करनी है। उसको समझाना है दूसरे तरीके से, नहीं तो क्या होगा मालूम है कि वो एकदम रेबेलियस हो जाएगा।
विद्रोह कर देगा, घर में एक बहुत बड़े लेवल की लड़ाई कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे कि उसकी थॉट्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर ऐसा नहीं वैसा करें तो वैसा हुआ, तो वो बोलता है इस लड़की से मुझे शादी करनी है, तो अपन ना नहीं बोलेंगे, नहीं तू यहाँ से शादी नहीं करेगा। अच्छी बात है बेटा, लड़की ठीक है, तुझे पसंद है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो लड़की का ये प्रॉब्लम निकला तो, वो प्रॉब्लम निकला तो, उसके परिवार वालों ने ऐसा किया तो उसका क्या करेंगे, वो भी थोड़ा तू सोच। हम ये नहीं बोलेंगे मैं सोचूंगा, क्योंकि हीरो वही है, एक नंबर हीरो है हमेशा, तो उसको आगे कर दो। तो कर ले, बट आई सजेस्ट यू कि थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर ले, उसका बिहेवियर, उसका रिलेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड सारा आराम से चेक कर ले, फिर कर ले तेरे को जो करना है। हम ना नहीं बोल रहे हैं ऐसा करके। अगर ना बोल दिया भाई साहब तो पता चला लड़की लेके ही भाग गया साला है ना, तो फैमिली में तांडव, ये हमको नहीं करना है। क्या हुआ रूपल जी, आज दिख नहीं रहे हो? अरे रहो, जो पुराने लोग हो तो वो तो रहो, आप लोग तो हमारे धर्म ग्रुप के पिलर हो यार और शर्मा जी शांति, शर्मा जी से बाद में बात करते हैं एक बार लास्ट में। ओके, अभी आ जाओ 2 नंबर पे। इसको 2 नंबर का एटीट्यूड जो बोलोगे ना, तो ये मिलने के लिए मिलनसार को अपन क्या बोलेंगे, वेरी फेमिलियर, मतलब किसी भी बंदे से मिलना है, इनको बात करनी है तो दे आर वेरी इजी, बात कर लेते हैं, हैप्पी होते हैं थोड़े से, दूसरों से बात करना, किसी से कनेक्ट करना इनको अच्छा लगता है। और एकदम सॉफ्ट होते हैं, नेचर वाइज बहुत सॉफ्ट होते हैं, हेल्पिंग नेचर होता है इनका। और ये सेंटी बहुत होते हैं इनको। 2 नंबर अगर किसी का एटीट्यूड नंबर आ गया ना, तो इनके सामने रोना तो ना करो, नहीं बेटा तू इधर शादी करेगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसा कर दूंगी तो ये ना सीधा हो जाएगा। इमोशनली यू कैन ब्लैकमेल, बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ इमोशन। तो इनके सामने कभी सीधी मतलब प्रैक्टिकली बात नहीं करना है आपको, जो भी बात करना है विद द इमोशन ओनली, तभी जाकर के इसके साथ में चेंजेस आएंगे, नहीं तो आपकी बात मानेगा ही नहीं। वी नीड इमोशंस ऑलवेज। और किसी के पास में नंबर आएंगे ना, तो खुद से कनेक्ट करके बताना मुझे, है ना, कि हाँ मेरे पे मैच हो रहा है, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो भी है। ओके, ये लोग है ना बहुत ही, बोल सकते हैं रिसेप्टिव, ऑब्जर्वेंट और सेंसिटिव, इसको अलर्ट बोल सकते हैं, मतलब उनके आजू बाजू में क्या चल रहा है उनका ध्यान रहता है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और रिसेप्टिव भी बहुत होते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि लोगों को हमेशा ये फील होता है कि इनके पास में दैविक शक्ति है एक्चुअली में होता है क्या कि इनका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा रहता है ना, कि क्या चल रहा है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, इसका ध्यान रहता है हर जगह पे। तो उसकी वजह से हो क्या जाता है, कहीं ना कहीं इनके पास में डेटा होता है, और वो डेटा को कैलकुलेट करके फेंक देते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं है वैसा। तो लोगों को अक्सर ये लगता है कि इनके पास में इंट्यूशन है, ब्लेसिंग्स है, डिवाइन पावर्स है, वट एवर। तो 2 नंबर वैसे भी है इंट्यूशन का, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो मिलेंगे उसके पास में, है ना। अब इसके अंदर करना क्या है, मेजर चीज, अगर ये रिलेशन में आ जाते हैं तो, अगर ये किसी के प्यार में पड़ते हैं, किसी से दोस्ती करेंगे, शादी के लिए करेंगे ना, तो इनके लिए एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब भी एटीट्यूड नंबर 2 आएगा ना, उनके मूड स्विंग होते रहते हैं, कभी खुश, कभी फोन पे मिस यू लिख दिया, कभी हट यू लिख दिया, बाहर में जा भी लिख दिया। तो 1 घंटे के अंदर 4 बार अलग अलग लेवल पे वो सेंटेंस जाएंगे। अगर एक 2 नंबर वाला उसकी वाइफ से बात कर रहा है या गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो 4 बार वो सेंटेंस ऊपर नीचे होंगे। थोड़ी देर अच्छे से बात करेगा, फिर इमोशन हो जाएगा, फिर झगड़े में आ जाएगा, फिर वापस सीधा हो जाएगा। तो ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी। तो 2 नंबर वाला अगर घर में कोई है एज ए एटीट्यूड नंबर, तो हमको क्या चाहिए कि हमको स्टेबल रहना है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, हमारा कोई बच्चा है घर में जिसका 2 नंबर एटीट्यूड नंबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसके साथ में किसी टॉपिक पे हमने उसको डांटा डपटा, तो वहां पे उसका फ्लक्चुएट होगा नेचर। अगर उसके साथ में आप फ्लक्चुएट होगे ना, तो तांडव हो जाएगा घर में। हमको स्टेबल रहना है, बेटा देख तेरे को बोला है, तुझे ये नहीं करना है, नहीं करेगा। वो आपको नचाएगा नहीं, तू तो उस दिन वहां गई थी, वो चलता है नहीं, मेरे को तो वो नचाएगा। उसके साथ में हमको हमारे इमोशन ऊपर नीचे नहीं होने देने।
नहीं तो क्या होगा, तांडव होगा। तो जो भी उसके साथ में है, एटीट्यूड नंबर 2 के साथ में जो भी रहता है उसका ये करना है उसको कि उसको अपने बिहेवियर पे स्टेबिलिटी रखनी है, उसको ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर है किसी का? हाँ, वेरी गुड। 2 नंबर वालों को सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये उनका रिक्वायरमेंट है 2 नंबर एटीट्यूड को, सामने वाला उनकी बातों को समझे, उनके इमोशन को समझे, ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, नो कॉम्प्रोमाइज, नहीं तो भाड़ में जा तू। 2 नंबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, सामने वाला मेरे इमोशन को समझे, व्हाट आई वांट, मेरी फीलिंग्स को समझे। हालांकि ये सबका रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मली, बट 2 नंबर का बहुत बोल सकते हैं 100% ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। बाकी लोग क्या करेंगे, लेट गो कर देंगे, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ प्लानर होते हैं, बट 2 नंबर का कंपलसरी ये चीज है। और इमोशनल बहुत होते हैं ये। और ये बहुत ज्यादा रोमांटिक नेचर के होते हैं, रोमांटिक, लेकिन याद रखना रोमांटिक होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए, दे आर नॉट, मतलब प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए कि वो इन सब चीजों में पड़े, फिजिकल इंटीमेसी में पड़े, नहीं, उनके रिक्वायरमेंट क्या है कि नहीं, आप मेरे साथ प्यार से इमोशनली अटैच होकर के रहो, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। वो बाद में उस रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, वो सेकेंडरी चीज है। तो रोमांटिक होना, एक दूसरे के इमोशन को समझना, और इमोशनल ही के साथ में, मतलब इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझने की कोशिश करें कि हमारा लाइफ पार्टनर हो या हमारा बच्चा है, उसको उसका एटीट्यूड नंबर 2 है, और टीचर ने उसको 2 4 जमा दिए, वो घर पे आकर के रो धो करके बैठा है। उस समय अगर आपने गुस्से में बात की ना, तो गए आप काम से। उस समय आपको भी सेंटी हो जाना है, इमोशनल हो जाना है, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहा है, उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है, हाँ, फिर वो टीचर ने मारा है, फिर पता चला तुमने 2 और झापड़ चढ़ा दिए, चला होमवर्क नहीं किया होगा, नहीं, उसके लेवल पे चले जाओ, क्योंकि उसको अपना दोस्त बनाना है, अपने साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं, तो 2 नंबर के साथ में सेंटी होना बहुत जरूरी है। और शांति से क्या करोगे, उसकी सारी बातें सुन लो, क्या हुआ कैसे हुआ, बाद में समझाना है हमको, लेकिन समझाओगे भी कैसे, गुस्से में नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, इमोशनली। बेटा नहीं दिया, तुझे अपना होमवर्क टाइम पे कर लेना चाहिए, तो होमवर्क नहीं करेगा, देख आज तेरे को हर्ट हुआ, सबके साथ में तेरे को इंसल्ट हुआ, अच्छा नहीं लगता है ना बेटा, तो सेंटी होकर के समझाना है। लेकिन 1 नंबर के साथ में नहीं, 1 नंबर को आते ही साले तू काम ही नहीं करता है। अगर तूने अपना होमवर्क प्रॉपरली कर लिया होता, सुबह तेरे को उठाया था, उस समय तूने फिनिश किया होता, तो यह हालत नहीं होती, समझे ना। मतलब पर्सन टू पर्सन हमको हमारा बिहेवियर चेंज करना है, इट विल हेल्प अस। ओके। और ये लोग अगर किसी के साथ में 2 नंबर कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो इजीली उसको छोड़ता नहीं है, अगर वो किसी से कनेक्ट हो गया तो। कनेक्ट होना मुश्किल है, हालांकि ये भी याद रखना, इजीली नहीं होते हैं कनेक्ट। सामने वाला अगर उसकी फीलिंग्स को समझे, उसकी बातों को समझे, तो वो सब चीजों में वो टेस्ट पास हो जाता है, उसके बाद में फिर वो उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। और बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। सबसे अच्छा अगर न्यूमरोलॉजी में कोई नंबर है केयरिंग वाला, तो दैट इज 2। हालांकि 6 भी है, बट मुझे 2 ज्यादा अच्छा लगता है। रूपल जी कैसा है आपका नेचर वा? जी सर, एकदम सही बोल रहे हैं। इजीली कनेक्ट होते हो क्या आप किसी के साथ में? इजीली कनेक्ट नहीं होती हूँ। हाँ, बात बात कर लोगे, बट वो एक जो अच्छा वाला कनेक्शन जो बोलना चाहिए वो नहीं बनता होगा आपका। नहीं हाँ, होता है, हाँ। हाँ, यू लव टू कनेक्ट विद द पीपल, वो इनकी हाँ, रिक्वायरमेंट है, दे वांट टू बी कनेक्ट विद द पीपल। एक और 2 नंबर हमारे पास आ गए, बहुत लंबे टाइम बाद हमारी बहन थोड़ा का। इंट्रोवर्ट हूँ, बट जिसके साथ कनेक्शन हो गया फिर वो कायम रहता है। यस, वो छोड़ेंगे नहीं फिर उसको, ये इनकी सबसे अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं अपन। सर, दोनों ड्राइवर और ये दोनों भी 2 है मेरा। अच्छा, एटीट्यूड भी 2 आ रहा है, ड्राइवर भी 2 है, हाँ, हाँ। वेरी गुड। फिर तो भी आपके साथ में इमोशनली बात करना पड़ेगा। आप अगर किसी कोर्ट में ज्वाइन नहीं होते हो, अरे मैडम ज्वाइन कर लो यार, कुछ ही करो, है ना। ये एक्चुअली में अभी ऑफर, बता दीजिए। हाँ,
ऑकट में मुझे सबसे अच्छा यही चीज लगा ना कि ऑकट ये सिखाता है करना क्या है, रहना कैसे, क्या करना है, ये मजेदार है। अरे यार मेरा टीवी बंद। हाँ। ओके, नेक्स्ट ले लो नंबर 3। इनका जो एटीट्यूड होता है पब्लिक की तरफ, इम्प्रेसिव, नॉलेजेबल। जब भी आपको कोई बंदा लगे ना यार ये बहुत इंप्रेसिव है, बहुत नॉलेज वाला लगता है ना, ज्ञानी, ज्ञानचंद जिसको बोलते हैं, डायनेमिक है, और गुड सेंस होगा, ह्यूमर का गुड सेंस होगा, मतलब सामने वाले की थोड़ा सा जॉली नेचर। और ये लोग है ना, कोई पार्टी करो आप, 10 लोग इकट्ठे हो जाओगे तो उसका वो अट्रैक्शन होगा, मतलब जान बोल सकते हो कि यार पार्टी की जान है, बर्थडे पार्टी में ये नहीं आया तो मजा नहीं आया, उतना वो उसके साथ में अटेंशन होता है 3 नंबर के साथ में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है कि ये एक ऐसा नंबर है ना, एटीट्यूड नंबर अगर 3 किसी का है ना, अगर इसका मूड ऑफ हो गया ना तो उसका सब पे असर पड़ता है, सब पे। तो 2 नंबर को अपने मूड, 3 नंबर को अपने मूड पे बहुत ध्यान रखना है। अगर वो डाउन हो गए, सेंटी हो गए, अपसेट हो गए या खुश हो गए, मतलब अगर मस्तीखोरी में आ गए तो सबको हंसा देंगे, अगर वो डाउन हो गए सबको रुला देंगे। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि खुद को डाउन नहीं करे, और हमको ये ध्यान रखना है कि भाई ये सेंटी हो गया, खुद को बचा के रखो, उसके साथ में हमको सेंटी नहीं होना है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर वाले अगर डाउन हो गए, है किसी का 3 नंबर, एटीट्यूड नंबर 3, नो वन। 3 नंबर जब भी होता है ना, तो 3 नंबर का अगर मूड डाउन हो गया गलती से, तो डाउन होने के बाद में थोड़े टाइम के लिए ही डाउन होता है, उस टाइम पे उसको अकेला छोड़ दो। अगर घर में कोई 3 नंबर हमको मिलता है और वो 12 बज गई है, उसको बोल बेटा तू बेडरूम में जा और अंदर थोड़ी देर रह जा। हाँ, थोड़ी देर में वो स्विच हो जाएगा, वापस खुश हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगता रिकवर होने में। बट उस डाउन टाइम के अंदर हमको उसके साथ में नहीं होना है, नहीं तो पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। 4 की बात करते हैं अभी, ये एक सेकंड, ये शादी कैसे करेगा रे बाबा 3 नंबर। तीन नंबर वाला अगर शादी के लिए कोई लड़की ढूंढ रहा है या लड़का ढूंढ रहा है ना, दिल से डिसीजन नहीं लेता, याद रखना, ये एक ऐसा नंबर है दिल से नहीं दिमाग से खेलता है। वो अपने नॉलेज से चेक करता है। ऐसा नहीं, नहीं यार दिखने में खूबसूरत है लड़का, अच्छा कमा रहा है, नो नो नो, वो दिल से फैसले नहीं लेता है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपके पास में भी काफी केसेस, मतलब काफी लोगों से आप बात करते हो, तो मैंने ऑब्जर्वेशन में एक चीज देखी, मेरे पास कुछ केसेस आए थे। 3 नंबर का लड़का हो चाहे 3 नंबर की लड़की हो, एज ए ड्राइवर, ठीक है, एज ए ड्राइवर कंडक्टर मैंने देखा है कि मेरे पास कम से कम 7 से 8 केस आ गए। और लास्ट में अचानक से जब ध्यान गया 3 नंबर पे ना, तो 3 नंबर अकेला एक ऐसा नंबर है ना जो किसी के साथ कनेक्ट होगा, 2 नंबर के जैसा ही है। बट 2 नंबर में और 3 नंबर में फर्क क्या है कि 2 नंबर किसी से कनेक्ट हो गया तो वो रोमांटिक भी हो जाएगा, वो उसके साथ इंटीमेट भी हो जाएगा, लेकिन 3 नंबर को इंटीमेट होने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसको गारंटी चाहिए बंदा मेरे साथ कमिटमेंट, कमिटेड है, ऑनेस्ट है, 100% मेरा है। उसके बाद भी मतलब उसका लास्ट प्रायोरिटी रहेगा शायद कि उस किसी के साथ में फिजिकली इंटीमेट होना या कनेक्ट होना, वो लास्ट प्रायोरिटी है। 3 नंबर आप देख लेना, अगर किसी का ड्राइवर नंबर भी रहेगा ना, ये लोग किसी के साथ दी जी जान से, मतलब इसको एकदम दे, सिंपल एग्जांपल ऐसे दे दो कि एक लड़की समझो 3 नंबर है और हम में से किसी के साथ कनेक्ट हो गई, कनेक्ट होने के बाद में 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो जान देने को तैयार है हमारे साथ में, लेकिन शायद इंटीमेट होने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो मेक श्योर नहीं हो जाती कि ये बंदा मेरा ही है, मेरे से ही शादी करने वाला है, मेरा ही लाइफ पार्टनर है, तब तक नहीं।
मतलब 3 नंबर को आप रोमांटिक नहीं बोल सकते हो। नो नो नो। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, बंदा ऑनेस्ट है, मतलब उसको रिटर्न में चाहिए एग्रीमेंट पे कि ये मेरा है, उसके बाद में सोचेंगे। तो 3 नंबर वालों से अगर कभी प्यार में पड़ो ना, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, कभी ये टारगेट मत करना कि नहीं भाई साहब ऐसा कर लेंगे, हाथ में ही नहीं आएगा भाई साहब, आपको चांस ही नहीं देगा। 3 नंबर के पास में इतने एग्जाम्पल होंगे, नहीं ऐसा आने वैसा आने, और जेन्युइन आंसर्स होते हैं उसके, वो इतने अच्छे से समझाएगा ना आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और 3 नंबर क्योंकि जुपिटर का भी है, तो दे वांट टू मैरिज विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना, लाइफ पार्टनर की बात करें अपन, उनको शादी करनी है दुनिया की जो सबसे बेस्ट है उससे शादी करेंगे। और दिल से फैसले नहीं लेंगे, नहीं जोरदार है ऐसा नहीं, वो अच्छे से कैलकुलेट करेंगे उसको। और हमेशा कोशिश करेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये उसका एक एटीट्यूड है। आई एम द बेस्ट, इसकी इंसल्ट कभी मत करना, नहीं तो डिस्कनेक्ट कर देगा आपसे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका। 3 नंबर वाले को पहचानना है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने कभी उसके साथ इंसल्ट की ना, तो आपसे टोटली डिस्कनेक्ट मार देगा, भाड़ में गया। बोले आप उसके लिए कितने भी बड़े आदमी, हट। उसके लिए रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। अगर हमारे घर में ड्राइवर नंबर या एटीट्यूड नंबर 3 कोई भी है ना, तो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट कभी हट मत करना, हलकट खोपड़ी है ये। वो कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि फांसी खा लूंगा लेकिन तेरे से बात नहीं करूंगा, ये वो टाइप के होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मन के अंदर उनके वो डाउट रह जाता है, तो इसके रेस्पेक्ट पे कुछ भी अटैक नहीं करने का, बाकी जो करना है कर डालो, मारो पीटो 2 घंटे तक चलेगा, लेकिन उसको बोलने का कुछ नहीं, तू गंदा आदमी है, तू ऐसा है ऐसा है। तोड़ डालो उसको, हाथ पैर तोड़ डालो, चलेगा, लेकिन ये नहीं बोलना है। और 3 नंबर के साथ में अच्छे रिलेशन का एक ही फार्मूला, उसको ये रियलाइज कराना, यार यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट, 1 नंबर की तरह। उसको प्यार से समझा सकते हो, बट ईगो हर्ट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता आई एम द बेस्ट, बट अगर सपोज मैं 3 नंबर हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि नहीं यार सर ऐसा करो वैसा करो, ये टॉपिक लाओ वो टॉपिक लाओ, मोस्ट वेलकम हो जाएगा। बट अगर आपने बोला ना क्या है यार, तो इंस्टेंट क्लास में से ही टर्मिनेट मार देगा, उल्टा खोपड़ी। ठीक है ना, 4 पे आ जाओ। 4 किसी का है, मंथ और डेट का टोटल 4, नहीं है। ओके, 4 के बारे में मजेदार चीज ये है ना, ये इनका एटीट्यूड हमेशा दिखेगा आपको हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, डिपेंडेबल, मतलब डिपेंडेबल होगा वो किसी न किसी के ऊपर, भरोसेमंद हो सकता है, ईमानदार वफादार। और ये लोग, इन लोगों का नेचर डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं ये। जिनका एटीट्यूड नंबर 4 हो गया, डाउन टू अर्थ, इसीलिए ये लाइफ में ना कई बार रिस्क लेने से डरते हैं। हाँ, किसी की बातों में आकर के बहकावे में आ जाए वो बात अलग है, बट नॉर्मली उनके नेचर में नहीं होता है, एटीट्यूड में नहीं होता है कि दे टेक द बड़े बड़े डिसीजन, नो बिग डील्स, अवॉइड करेंगे क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं। और ये जो चीजें हैं ना, इनका ये नेचर, डिसीजन नहीं ले पाते हैं और डाउन टू अर्थ हैं, इसके चक्कर में अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये आदमी कौन सी दुनिया में जी रहा है, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, ये फेल है। क्योंकि दुनिया क्या चाहती है कि जैसे अभी हम सब लोग जो भी जॉब वॉब कर रहे हैं, हो सकता है हमको एक बिजनेस का आइडिया, रिस्क लेना चाहिए, हमको एक आध दुकान डाल के ऑफिस डाल के ट्राई करना चाहिए,
तो ये कोई बड़ा डिसीजन लेने से थोड़ा सा सोच समझ के अवॉइड ही करता है। तो उसकी वजह से लोग लोग इसको बोलते हैं कि यार ये तो बेकार आदमी है, कठोर आदमी है, हार्ड है बहुत, ये डिसीजन ही नहीं लेता है, लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा है। नहीं भाई साहब, वो करना चाहता है बट वो सोच समझ के करना चाहता है, इनसिक्योर है थोड़ा सा। और इनका एक चीज क्या, डाउटफुल नेचर है, डाउटफुल। और ये डाउटफुल नेचर एक्चुअली में डाउट नहीं है वो, इसको अपन डाउट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके टच में जितने भी लोग हैं, उसके भाई वाइफ हस्बैंड फैमिली के जो भी लोग हैं ना, सब पे वो इतनी नजर रखता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन वो केयरिंग है उसकी, लेकिन हमको लगता है कि वो नजर रख रहा है, हम पे शक कर रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ आ रहा हूँ किससे बात कर रहा हूँ, वो केयर कर रहा है। और 4 नंबर वालों को ये जो नेचर है ना उनका, डाउट नेचर, ऑब्जर्विंग नेचर, इसको हमेशा दूसरे लोग क्या लेते हैं कि ये हमारी बात काट रहा है, ये हमारे प्लान को चौपट कर रहा है, ये हमारे लिए ब्लॉकेज पैदा कर रहा है। अगर हमने ये सोचना बंद कर दिया ना कि वो हमको ब्लॉक कर रहा है रादर देन वो हमको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन उसका केयरिंग नेचर है, उसकी वजह से वो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे 4 नंबर जो भी रहेंगे ना, आप कोई भी देख लेना, 4 नंबर का सबसे पहला एक प्रॉब्लम है ये ऑब्जर्वेशन का, हलकट ऑब्जर्वेशन है उनका। क्या हो रहा है कहाँ गया है चौप ध्यान रहता है, हमको लगता है वो टीवी देख रहा है लेकिन 360 डिग्री उसकी आंखें चालू रहती हैं, बट वो घर को संभाल रहा होता है। लोगों पे ध्यान रखना, आप भी किसी को ध्यान रखना है, दिस इज नॉट द ब्लॉकेज ऑफ समवन, और किसी का प्लान को चौपट करना वैसा नहीं है, बट ऐसा समझा जाता है तो वो नहीं समझना है। और 4 नंबर की मैरिज लाइफ की बात करें तो वो शादी के बाद भी मल्टीपल अफेयर्स में हो सकते हैं। बहुत कुछ लोग होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, जो अच्छा राहु है वो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ राहु जो मिनिमम है या जो उतना अच्छा राहु नहीं बोल सकते हैं, तो उसके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, बिकॉज उसको फिजिकल सेटिस्फेक्शन उसका टारगेट होता है, उसको किसी से कोई रिलेशन नहीं बनाने हैं, उसका सिर्फ ये टारगेट होता है कि वो एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए, तो उसके चक्कर में ये करता है। और इसका पता आपको कभी नहीं लगेगा, ये भी याद रखना, 4 नंबर अगर हमारा लाइफ पार्टनर है और वही ये सब कर रहा है ना, तो आपको हवा नहीं लगेगी, अनलेस अनटिल लाइफ पार्टनर जो है वो भी दोनों 4 हैं, तो फिर तो पकड़े जाओगे भाई साहब, एक चीज याद रखना। और 4 वालों को एक चीज बोलता हूँ, 4 नंबर है ना, छुपा के कुछ भी कर सकते हो आप, पूरा के पूरा एरोप्लेन है ना बॉम्बे एयरपोर्ट से गायब कर दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन राहु जिस दिन पलटी मारेगा ना, एविडेंस के साथ आपके पत्ते खोलेगा भाई साहब, खत्म कर देगा आपको। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखे कुछ 4 5 6 केसेस में, उसमें वो ऐसे पकड़े गए ना साला, उनके एविडेंस मिले, मोबाइल लॉग्स कॉल वीडियोस फलना ढिमका सब खत्म। मतलब अपने लाइफ पार्टनर के सामने आपकी जिंदगी भर की पूरी रेपुटेशन खत्म हो गई। तो 4 नंबर वालों को कोशिश करना चाहिए कि ये सब फालतूगिरी में मत पड़ना। दूसरा एक याद रखना, मैं शास्त्रों को जितना भी आजकल बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके हाथ से कितना भी बड़ा पाप हो जाएगा ना, सब वहां पे शास्त्रों में उसके उपाय हैं, ज्योतिष के उपाय हैं, दान के उपाय हैं, ऐसा वैसा पूजा पाठ कुछ न कुछ उपाय है। लेकिन कैरेक्टरलेस जो नेचर है, ये जो पाप है, इसका कोई उपाय नहीं, और किसी धर्म में उपाय नहीं है। मैंने तंत्र भी पढ़ा थोड़ा बहुत, अभी तक जितना भी पढ़ा अभी तक मुझे इसका उपाय नहीं मिला है। और प्रेत योनि में जाओगे, याद रखना, लाइफ पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में जो भी चीट करता है किसी भी तरीके से ना, वो सीधा प्रेत योनि में जाता है, ये इसमें लिखा है गरुड़ पुराण में, पढ़ लेना कभी।
क्लियरली लिखा हुआ, अभी मेरे पास डेटा नहीं है, मैंने कहीं संभाल के तो रखे हैं, जो स्पेशल चीजें हो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हैं, तो ये हमेशा याद रखना, बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट जाते हैं 4 नंबर है ना, वो थोड़ा रेबिलियस है, गुस्सा है, अग्रेसिव है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसके लिए 4 नंबर वालों के तलाक ज्यादा होते हैं भाई साहब। वो इंस्टेंट डिसीजन लेता है, इंस्टेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम 4 नंबर का। वो सोचने समझने का कभी टाइम नहीं लेगा कि यार क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, उसको तो बस अभी के अभी एडवोकेट के पास जाओ, चलो फटाफट खत्म करो। तो ये गलत चीज है इसकी, 4 नंबर का एक नेचर है। और ये मैंने अपने खुद के अंदर मेरे पे भी ऑब्जर्व किया मैंने। हालांकि ऑकल्ट में आने के बाद मैं काफी कंट्रोल्ड हूँ, मैं राहु को भी ठंडा करके रखा है, सब कुछ तो ठीक है, नहीं तो मैं इंस्टेंट, अगर समझो बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं करा, सीधा स्कूल जाकर के सीधा वहां से निकाल दो, और 2 घंटे के अंदर दूसरी स्कूल में कुछ भी, मतलब दनादन रॉकेट साइंस पूरा। इतना जल्दबाजी कौन करता है मतलब। अगर मेरे को समझो मैं कहीं दुकान से कुछ लेके आ गया इलेक्ट्रिक आइटम, और घर पे आके आने के बाद में वो चली नहीं, तो दुकान वाले से मजाकमारी करने का, जो भी मारपीट करना है, फालतूगिरी सब करने के बाद में बाजू वाली दुकान से महंगा ले आने का, तब भी डालने का, ऐसा नहीं कल नहीं अब भी चाहिए मेरे को। ये नाटक है 4 नंबर के, बहुत जल्दबाज है, उसको रातों रात करोड़पति बनना है। और जो लोग है ना सबसे ज्यादा रातों रात करोड़पति बनने के बारे में सोचते हैं, उसमें 4 नंबर बहुत कमीना है। मेरे पास जब भी फोन आते हैं, अरे सर शेयर मार्केट का कुछ बताओ ना, मैं कहा 4 नंबर है ना, हाँ सर, मैं कहा बंद कर, शांति रख, नाच मत। तो नाचना नहीं है। तो तलाक वाले जो नंबर है ना, वो ज्यादातर 4 नंबर वाले होते हैं। और इनको तलाक से बचाने वाले नंबर कौन से, 2, 6, 8, अगर उनका लाइफ पार्टनर 2, 6, 8 है, आइदर ड्राइवर नंबर 2, 6 और 8, तो बचा लेंगे। 8 नंबर क्या है, राहु को ठंडा कर देता, बैठ जा चुपचाप, भूख नाटक है तेरे। 2 नंबर तो पार्टनरशिप का है, तो उसको इमोशनली हैंडल कर लेगा। और 6 नंबर क्या करेगा, कर ले पंकज जा, मैं बैठा हूँ शांति से। फिर वो वकील के पास नीचे, हो गया तेरा नाटक, हाँ हो गया तलाक, बैठ जा अभी चुपचाप, रोटी बना, चल भूख लगी है। ये 6 नंबर है, मजाक मस्ती के साथ में। तो 6 नंबर कंपलसरी, तो याद रखना, जब भी कोई 4 नंबर हो, कहीं ना कहीं से क्या करो, ये ध्यान रखना, कुंडली कुंडली सब मिला देना, लेकिन भिड़ा मत देना कहीं पर भी। और दोनों 4 हो गए तो सत्यानाश है भाई साहब फिर तो, है ना। अभी मेरे केस में मैं बचा हूँ, आई एम 4 and 8, वाइफ भी 4 है, मैं भी 4 हूँ, डिजास्टर। बट मेरे पास भी कंडक्टर 8 है, उसके पास भी कंडक्टर 8 है, तो वी आर इन सेफ जोन। नहीं तो हम लोग अभी तक यही करते हैं, शादी करो तलाक लो, शादी करो तलाक लो। तो ऐसा नहीं करना है हमको। चलो नेक्स्ट नंबर 5। इसका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा जॉयफुल है, मजाक मस्ती वाला, प्ले, मतलब खेलने हंसने खेलने वाला, फियरलेस बोल सकते हो, प्लेफुल, चीयरफुल, और जो चेंजेस लाता है, वो लव्स द चेंजेस, उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। 5 नंबर वाले को पहचानना हो ना किसी बच्चे को, तो क्या करने का मालूम है, मैं कैसे करता हूँ, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक दिन के लिए बॉम्बे गया था, तो बॉम्बे में ना एक मार्केट लगा था, संडे मार्केट विरार में, तो हम लोग वहां पे थोड़ा गए थे। तो वाइफ और ये सब इनकी शॉपिंग कर रहे हैं, और मैं देख रहा था मेरे लायक कुछ है क्या, तो कुछ नहीं था, तो मैं बस देख रहा था लोगों को। तो क्या बोलते हैं, एक वो होती है ना, ऐसा डंडा होता है, डंडे को पकड़ो, ऊपर पंखा चलता है हवा से, क्या बोलते हैं उसको, टॉय होता है खेलने का, है ना। तो वो था। मैं, एक बच्चा बहुत धमाल करके उसको लिया, लेने के बाद में है ना, मैं अपने अपने घूम रहा, उसको देखा तो वो जिद करके कोई एक कलर का उठा लिया उसने। उसके बाद में थोड़ी देर बाद है ना, थोड़ा आगे गया तो थोड़ी बड़ी साइज का था, वहां पर भी वही दिख गया। मतलब पूरे आधे घंटे के अंदर 4 से 5 बार मैंने देखा, तो उसने अलग अलग वैरायटी के पंखे कलेक्ट कर लिए, रो दो करके सब नाटक करके थे। ही लव, मुझे सीधा डाउट आई, 5 नंबर है, 5 नंबर को क्या कुछ ना कुछ नया चाहिए, है ना। मतलब वो मोबाइल के कवर भी महीने में 4 चेंज करेगा, देख लेना। अरे ये नहीं, वो नहीं, वो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट कभी फुलफिल होती ही नहीं है। ही ऑलवेज लव द न्यू थिंग्स, ठीक है ना।
और ये लोग क्या करते हैं कि इनको मजा आता है दुनिया को एक्सपीरियंस करने का, कि दुनिया कैसी है, क्या होता है, घूमना फिरना। तो दे लव ट्रैवलिंग एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। दुनिया को एक्सपीरियंस करने में उनको मजा आता है। अगर एटीट्यूड नंबर 5 है किसी का, है किसी का? नहीं है। आजकल एक जोक पढ़ा था, वो सुना था, मेरे को भी याद आ गया। आजकल की जो लेडीज होती है, घर वाली बोलो, ओके, बेटी का है। आजकल की जो भी हाउस वाइफ है ना, वो कम से कम 4-5 फैमिली का टेंशन लेती है। हाँ रूपल जी, लेती है कि नहीं लेती है? कौन कौन से मालूम है? एक तो अपना परिवार, एक उसकी मम्मी का परिवार, और बाकी 3-4 वो टीवी पे सीरियल आते हैं ना, उन सबके परिवार का। मेरे को बड़ा मजा कब आता है, मैं राजस्थान जब भी जाता हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में 4-5 दिन लग गए, और फिर जब मिलते हैं ना, तो ये जितनी भी लेडीज मिलती, तो कोई सीरियल चल रहा होता रात को, अरे इसका हो गया वो, कभी मैंने वहां तक देखा था, उसके बाद में अच्छा अच्छा वो ये वो, मैंने कहा क्या चल क्या रहा है यार। सच्ची में मुझे बड़ा और सबसे बड़ा एक चीज है, इसके बहुत साइड इफेक्ट है, कोशिश करना कि घर से ये सीरियल्स के चैनल ही खत्म कर दो। रीजन, अगर आप में से जितने भी लोग अगर आप देखते हो ना, तो एक चीज जरा कनेक्ट करना, मैं जो बोल रहा हूँ, कि वो सीरियल को अगर एज ए मेल मैं भी देखता हूँ, तो थोड़े टाइम बाद है ना, मैं उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं अपनी वाइफ से उसको कनेक्ट करूंगा, और ऑफिस में एक लड़की होगी उसके साथ करूंगा, नहीं वो ठीक है, ये ऐसी है वैसी है फलाना ढीमका, और यहीं से शुरू हो जाते हैं तांडव। तो अगर एज ए फीमेल कोई मेरी वाइफ देख रही है, आप लोग भी देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर लेते हो। जबकि प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचना कि आपकी लाइफ में उतनी बड़ी तकलीफ नहीं है जितना सीरियल्स में दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको फील करना शुरू कर देते हो, यार मेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरे को भी इग्नोर किया जा रहा, फलाना ढीमका। और एक चीज है, जो हमने सबने सुना है, कि जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। मानते हो ना इस चीज को? तो उसमें एक चीज है, आप मर्सिडीज के बारे में सोचोगे, मर्सिडीज नहीं आती है। रीजन क्या मालूम है? उस शिद्दत से, उस सीरियसनेस से हम मर्सिडीज की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। लेकिन जब आप सीरियल देखते हो, सीरियल से आपके दिमाग में जो गेम चलता रहता है ना, उसमें आप बहुत सीरियस होते हो खुद को लेकर के, और फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं अपने रिलेशंस के साथ में, चाहे वो हस्बैंड हो, वो सासू माँ हो, ससुर जी, वो जो भी हो, या वाइफ के साथ में, तो वो फिर एग्जीक्यूट मार देता है सारा, फिर 2-4-6 महीने में। और इसको अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो आप मिरेकल मैन हो जाओगे। चेक करो कि आपने कोई चीज सोची थी और वो एग्जीक्यूट हुई। मेरे साथ ये कब पता चला मालूम है? कि जब मैं 2004 या 5 में है ना, मेरे फैमिली में बहुत सारे अप एंड डाउन थे बेकार वाले, तो मैं इतना मायूस था, बहुत सेंटी था मैं। अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ हूँ, सब रेमेडीज एंड ऑल दैट, और आप सबकी ब्लेसिंग है। तो उस समय मैंने अपनी लाइफ के बारे में जो जो सोचा था ना, कि मैं अकेला रहूंगा, फलाना रहूंगा, ढिमका रहूंगा, ऐसा तैसा ये वो, एक दिन क्या हुआ, ऐसे से बहुत परेशान था मैं, बैठ के सोच रहा था साला चल क्या रहा लाइफ में, फटाक से स्ट्राइक हुआ कि बेटा तू जो सोचा वही तो बन गया है। मैंने कहा कैसे? तो मुझे सारी पास्ट मेमोरीज याद आई, कि तूने कहीं किताबों में भी लिखा है कि मैं परेशान रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा, मेरा साथ कोई नहीं देगा, मैं फलाना मैं डिमका। उस समय तो मुझे हीरोगिरी लग रही थी, लेकिन वो 10 साल बाद या शायद 25 साल बाद भी एग्जीक्यूट हुआ। तो ये सबका नेचर अलग अलग है, किसी का एग्जीक्यूट 2 दिन में होता है, किसी का 20 दिन में होगा, किसी का 2 महीने में होगा, बट एग्जीक्यूट गारंटेड होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा आज रात को सोचना, आज जो कुछ भी हो उससे रिलेटेड आपने कभी सोचा था क्या, लाइफ के किसी स्पैन में, चाहे बचपन में सोचा हो या लाइफ में झगड़े हुए हो, मम्मी पापा का कुछ हुआ, कहीं ना कहीं वो रिकैलकुलेट होकर के छाती पे आके बैठा है आज। तो रिवर्स मारो, और वो जब मुझे पता चला ना, बाप रे बाप, मैंने इतना रिवर्स मारा है ना, और अभी तक 100% नहीं हुआ है। तो अपने पास में जो शुक्ला जी थी, आप लोगों ने देखा था शायद एक आध ग्रुप में, तो 2-3, और कहाँ गए अपने ये शर्मा साहब, कहाँ चले गए? शर्मा साहब को भी वापस लेना है थोड़ा, और मैं सारा ब्रेन वॉश करने वाला हूँ इन लोगों की हेल्प से, कुछ भी करके। मैं कहा हटाओ ये कचरा। आप लोगों ने एक चीज देखा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोच के देखो, क्या आपकी लाइफ में उतना प्रॉब्लम है क्या जितना हम लोग डिप्रेशन ले रहे हैं? 2 मिनट ये सोच के देखो, नहीं है यार, उतनी बुरी हालत में नहीं है। लेकिन मैंने तो पूरा ना शमशान सजा के रखा है दिमाग में, अरे 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 करके, हाय 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 करके। तो मुझे वॉश आउट करना है। मुझे शर्मा जी ने भी बताया काफी कुछ, और एक और भी है, उन्होंने बोला कि सर यू आर वेरी डिप्रेस। बोले आप हंसते हो, मजाक मस्ती सब करते हो, बट यू आर वेरी डिप्रेस। मैंने कहा अमेजिंग, बट आई एम।
और उसको वॉश आउट करना है, करेंगे अपन। ओके, तो 4 नंबर 5 नंबर पे थे ना, और ये लोग है ना, अगर इन लोगों के साथ में कंप्रेस करने की कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की 5 नंबर एटीट्यूड वालों को, तो वो सारी गंदी हरकतें करेगा, गंदा इंसान बन जाएगा, चाहे वो सेक्सुअली मतलब एक्टिविटीज में चला जाए, 2 नंबर के धंधे कर ले, दारू पीने लग जाए, कुछ भी कर सकता है वो। तो 5 नंबर के साथ में ये चीज अवॉइड करनी है, उसको कंप्रेस नहीं करना है कभी भी। और 5 नंबर का सबसे अच्छा, किसी के पास है 5 नंबर ड्राइवर वाला कोई फैमिली में? मुझे बताओ, एक चीज बताता हूँ। एक मिनट सा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाओगे शायद, ये लॉक है। एक मिनट। अभी करो, कोई है 5 नंबर वाला? तो मेरी भाभी है। और बच्चे में किसी के पास है कोई 5 नंबर? 5 नंबर का एक नियम लिख लो। 5 नंबर को बोलो पंखे से लटक जाओ, वो लटक जाएगा, लेकिन उसका शर्त एक ही है, प्यार से। गुस्से से उससे कुछ मत कराना, प्यार से पटाके। रीजन क्या है मालूम है? 5 नंबर किसका था? प्रिंस का है, राजकुमार का है। दूसरा चीज, वो अंदर से बहुत दुखी है। सारे 5 नंबर जो है ना, उससे बड़ा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। रीजन क्या है? हमने पढ़ा था कहीं तो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, जिन्होंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पार्टिसिपेट किया था, कि 2 और 3, क्योंकि 5 नंबर किसका बेटा है? 3 नंबर का, बट नॉट बायोलॉजिकली, है ना? तो उस कंडीशन में उसको उसको पापा ने भी छोड़ दिया, मम्मी ने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, तो वो पूरा डिप्रेशन में। लेकिन वो हंसता खेलता रहता है, और जब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उसको दबाने की कोशिश करोगे, तो वो पहले से डिप्रेस है। बचा कुछ आपने कर दिया ना, तो फिर वो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। और 5 नंबर को प्यार की जरूरत है, बहुत ज्यादा। तो उसको, बच्चे को, भले बड़ा है ये, वीना भाभी को कैसे रखते हो? भाभी ऐसी है क्या? हाँ सर, पर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है। हाँ, वो क्योंकि मतलब बच्चे, कुछ थोड़ा भी जोर से भी अगर भाई ने बोल दिया तो उसको रोने आ जाता है। मतलब वो क्या मालूम है, यहाँ तक दर्द से भरे पड़े हुए हैं बाय बर्थ 5 नंबर वाले। आपको सिर्फ एक सेंटेंस फेंकना है, वो बाहर आ जाएगा। ये लेवल का डिप्रेशन है उनका। तो उनको कोशिश करो खुश रखने की। और 5 नंबर वैसे भी बहुत बड़ा बैलेंसर बोला गया न्यूमरोलॉजी में, तो ऑलवेज ट्राई कि 5 नंबर वालों को खुश रखो। शायद शर्मा जी आप भी 5 नंबर ही हो ना? आप भी 5 नंबर हो ना? कोई तो था यार अपने ग्रुप में। हाँ, यस, मीना जी हैं। ओके, उसके बाद में अभी प्यार नंबर की शादी पे आते हैं। 5 नंबर वाला शादी कैसे करेगा? 5 नंबर वाला पहली बात तो क्या करेगा, एक लड़की को सिलेक्ट करेगा, एक लड़के को सिलेक्ट करेगा, थोड़े दिन उससे बात करेगा, फिर बोर हो जाएगा, दूसरे से बात करेगा, तीसरे से बात करेगा, उसको चेंज का उसका लफड़ा ही है ना? तो ये पॉसिबल है कि 5 नंबर वाले ना, बिफोर मैरिज उनके शायद मल्टीपल अफेयर्स रह चुके होंगे, या रिलेशन रह चुके होंगे। अब यहाँ पे अफेयर का मतलब सिर्फ एक रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो कितने अच्छे थे बुरे थे वो नहीं पता। इन जनरल वी आर टॉकिंग कि 5 नंबर क्या है, उसके आदत है, ये नेचर है उसका। अपन ये नहीं बोलेंगे वो कैरेक्टर लेस है, वो कंटाल जाता है किसी एक के साथ में। और इनका है ना, दिल से ज्यादा दिमाग ज्यादा चलता है 5 नंबर वालों का, क्योंकि दिल तो दुखी है उनका। 5 नंबर वालों का दिमाग ज्यादा चलता है। तो ये लोग क्या करेंगे मालूम है? हर चीज में नए नए तरीके, शायद इंप्रेस करने के नए तरीके, प्रपोज करने के नए तरीके, खाना बनाने का नया तरीका, मतलब दे नीड समथिंग न्यू ऑलवेज। तो कोशिश करेंगे हर चीज में। और नॉर्मली ये लोग प्यार किसी से नहीं करते, याद रखना। प्यार व्यार में ये पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब लव के अंदर ये प्रैक्टिकल होते हैं, प्यार व्यार तो करते ही नहीं है, प्रैक्टिकली सोचते हैं। हाँ, शादी कर ली तो शादी भी प्रैक्टिकली करेंगे, उधर इमोशन इमोशन से नहीं सोचेंगे। प्रैक्टिकली, हाँ ठीक है, चल तेरे साथ देख लेते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। लेकिन 4 नंबर की तरह ये भी डाइवोर्स करवा देता है, बिकॉज चेंज ऑफ द थिंग्स के बारे में सोचता है ना। इसके लिए 5 नंबर वालों की लाइफ में उस लेवल के तांडव हो सकते हैं कि डाइवोर्स हो जाए। तो इनके केस में भी अपन क्या करेंगे कि इनका लाइफ पार्टनर को अपन कोशिश करेंगे 8 वाला कोई ले लें, 5 की शादी 8 वाले से करवा दो। सर
मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं 4 हूँ और मेरा हस्बैंड 8 है और मेरी भाभी 5 है और मेरा भाई 8 है। देखो सामने ही है रिजल्ट। लेकिन तांडव तो होते होंगे, है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, बट मतलब वो। बैलेंस बैलेंस आउट होता है क्योंकि दोनों 8 है। भाई मतलब मेरे हस्बैंड 2 6 से 8 है और मेरा भाई 1 7 से 8 है। मतलब बर्थ डेट 17 है और मेरे हस्बैंड का 26। तो बराबर। वही आपने जैसे बोला 4 को 8 बैलेंस कर सकता है, तो मेरा हस्बैंड 8 है और 5 को भी बैलेंस कर 8 ही मिल गया है। आज किसी ने एक चीज पे ध्यान दिया। आज तारीख 17 है और ग्रुप में 17 ही लोग थे, अभी कोई तो लीव किया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 6 पे। धमाल। इन लोगों के लिए है ना, फ्रेंड्स फैमिली और लव वन, जिनसे वो प्यार करते हैं, यही इनकी लाइफ है। आप 6 नंबर को कभी भी देखना, जब भी एटीट्यूड नंबर 6 आ गया ना किसी का, भले ड्राइवर 8 हो, लेकिन उसका अट्रैक्शन, ये तीन चीजें ही है, फ्रेंड्स फैमिली और वो जिससे प्यार करता है, वो कोई भी हो सकता है। हाँ सुशीला जी, बोलिए। अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? 6 नंबर वाला अगर एटीट्यूड किसी का 6 नंबर आता है ना, तो उसकी लाइफ में ड्राइवर में भी ये थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, बट एटीट्यूड में ये होता है कि उसकी जो अट्रैक्शन होती है, मतलब उसका लाइफ का अट्रैक्शन तीन ही चीज होती है, दोस्त, फैमिली और वो जिनसे प्यार करता है। वो उसके दोस्त हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, जो भी चीज है उसकी तरफ वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि आप 6 नंबर हो क्या? जी बिल्कुल राइट। थैंक यू सर। मेरा भी है एटीट्यूड नंबर 6। ओके, तो इज इट करेक्ट? इट्स मैच विथ यू? सुशीला जी, मैच होता है आपसे ये? सर आप पूरा बताइए फिर मैं बताती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ दीपाली जी, कहाँ बोल रहे थे? मेरे हस्बैंड का है। ओके, ऐसे ही है। बिल्कुल। ओके। और इन लोगों का ये जो नेचर है ना, ये जो सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन, ये तीन चीजें, ये सिर्फ घर में ही लागू नहीं होता, चाहे ऑफिस में हो, कहीं घूमने फिरने का, सब जगह पे उनका नेचर यही होता है। वो अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके घूमेंगे, कंपनी में उसके जो भी है उन सबको साथ में लेके, मतलब मोटा मोटी ये इनके साथ में ही चलते हैं। और सबसे अच्छा, वो इंसान लकी है जिसके फैमिली में कोई 6 नंबर है, चाहे एटीट्यूड नंबर और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर। क्योंकि ये इतनी केयर करते हैं ना भाई साहब, जब तबीयत किसी की खराब हो गई ना, तो ये बंदा एम्बुलेंस हो जाता है, दमादम दौड़ता है साला, पूरा दुनिया इधर की उधर कर देता है। ये जितना केयर करते हैं 2 नंबर भी नहीं करता उतना। 6 नंबर हलकट है, मतलब क्योंकि उसके पास में पब्लिक कॉन्टेक्ट है, और वो वायरल नंबर है एक्चुअली में। हजारों लोग है उसके पास में, सबसे पहचान पहचान है, वो धनाधन डिसीजन लेगा, धनाधन दौड़ भाग के कर लेगा। 2 नंबर क्या करेगा, सेंटी ज्यादा है ना, तो वो करेगा सेवा, लेकिन अभी समझो 2 नंबर वाला आपको दवाई देने आया, अरे भाई तू बीमार है, दवाई ले ले टाइम पे, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू ऐसा वैसा, तो वो उल्टा इमोशनल कर देगा, तो आप भगा दोगे, भाग यहाँ से साला। एक तो वैसे ही पूरा बॉडी पेन कर रहा है, तो दवाई के नाम पे दिमाग का सत्यानाश करा। 6 नंबर आएगा, ए लेटा मत रे, ले दवाई ले, चल कल घूमने जाना है, शक्ल आज थोड़ा ठीक लग रहा है, पी ले। तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से बात करता है, द वे ऑफ द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, है ना? ओके। सर ये वाली बात एकदम ठीक है थैंक यू। मेरे साथ। उसके बाद में